बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में हफ्ते के 7वें दिन यानी जुम्मे को यौम सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफा व मरवा पहाड़ों का चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 किंकरियां मारने का हुक्म है। सूरह फातिहा जैसे कुरान करीम और तौहीद के बुनियाद कहा जाता है और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात है। 7 साल के बच्चे को नमाज हर सूरत पढ़ाने का हुक्म दिया गया। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 है, इनके 7-7 दर्जे है। कौमी आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर है जिनसे बाकी रंग बनते हैं। इसके साथ साथ जमीन पर 7 बर्रे आजम है और साथ ही समंदर क्यों मौजूद है। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़ये के अंदर और दुनिया व कायनात के बनावट के अंदर हमें हर जगह देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे अब तक हम लोग नहीं जानते। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक पहेली है जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका ताकि इसकी गहराई के अंदर उतर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेकी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।